नमस्कार। आप मेरे साथ देख रहे हैं द रियल टॉक। आज की सबसे बड़ी और हिमाचल के भविष्य को प्रभावित करने वाली बात, कैसे हाइड्रो पावर का खेल हिमाचल में पावरफुल हो गया। प्रदेश की हाइड्रो पावर परियोजनाओं में दशकों से जो चले आ रहे अन्याय और अनदेखी के खिलाफ अब राज्य की सुक्खू सरकार ने एक ऐसी कानूनी जीत दर्ज की है जिससे न केवल हिमाचल के हक की बहाली शुरू हुई है, बल्कि यह फैसला प्रदेश को वित्तीय संकट से उबारने का रास्ता भी खुलता है। हिमाचल एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जिसकी नदियां, घाटियां और जल प्रवाह वर्षों से देश भर को रोशन करते रहे, लेकिन अपना ही घर यानी हिमाचल सालों से वित्तीय अंधेरे में डूबा रहा। अब कारण जानिए। हिमाचल की भूमि और संसाधनों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उसे ना तो पूरा कभी मुआवजा मिला, ना ही उसकी हिस्सेदारी तय रूप से दी गई। निजी कंपनियों से लेकर केंद्र सरकार के उपक्रमों तक राज्य के साथ रॉयल्टी और इक्विटी को लेकर लगातार खिलवाड़ होता रहा। बात करते हैं कड़छम वांगटू केस की। क्या है ये मामला? इसके पीछे सरकार की जीत की असली कहानी क्या है? हिमाचल की सतलुज घाटी में बना 1045 मेगावाट की का ये विशाल प्रोजेक्ट पहले जेबी ग्रुप के अधीन था और फिर इसे जेएसडब्ल्यू ने खरीद लिया। परियोजना की जब डीपीआर बनी यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो साफ कहती थी कि पहले 12 वर्षों तक 12% रॉयल्टी हिमाचल को मिलेगी और उसके बाद फिर 18 वर्षों तक 18% रॉयल्टी मिलेगी। अब जेएसडब्ल्यू ने इसको देने से मना कर दिया। हिमाचल को 6% रॉयल्टी का नुकसान झेलना पड़ा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल को उसकी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई कि जेएसडब्ल्यू को पैसा देना पड़ेगा। क्या है ये पूरे पावर सेक्टर में फैला हुआ खेल? अभी से नहीं, कई दशकों से चल रहा है। जेएसडब्ल्यू का अकेला मामला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 170 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी कुल क्षमता 11,149 मेगावाट है। इनमें से कई जैसे बास्पा 300 मेगावाट, मलाना 192 फेज 172 मेगावाट निजी क्षेत्र में पार्टीज बना रही है, जबकि केंद्र के साथ भी हिमाचल बना रहा है कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। रामपुर का 412 मेगावाट, कोल डैम का 800 मेगावाट, चमेरा का 1000 मेगावाट। इसमें लेकिन हिमाचल की जो रॉयल्टी है वो बड़ी सीमित है। राज्य सरकार की कुछ अपनी परियोजना भी हैं जैसे सैंज, सावड़ा कुड्डू, चांजू, शोंगटोंग, करचम। ये कभी करीब करीब 900 से 1000 मेगावाट की बनती हैं। लेकिन जो पुराने एमओयू की कई कमियां हैं जिसकी वजह से हिमाचल इक्विटी और रॉयल्टी इन दोनों के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कभी हिमाचल में निगरानी की कमी है और कभी संसाधनों को बिना लाभ के सौदा कर डाला, इस तरह की भी बातें रही। बीबीएमबी और पुराने अन्याय की बात भी मैं यहाँ पर जरूरी तौर पर करना चाहती हूँ। 50 बरस हो गए लेकिन हिमाचल को बीबीएमबी से अपना शेयर नहीं मिला। पौंग डैम के विस्थापित लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला और अब जब बिजली मिलती है तो उसका भी कोई स्थायी मूल्य निर्धारण ही नहीं होता। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब सुक्खू सरकार का गेम चेंजिंग रोल सरकार ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल की। इस पूरी परिप्रेक्ष्य में सुक्खू सरकार का अपना हिस्सा वापस लेने की ये जीत महज एक केस ही नहीं है, बल्कि हिमाचल की खोई हुई आवाज की वापसी है। सुक्खू और उनकी लीगल टीम ने ये करके दिखाया है। वो कहते हैं ना, अगर इरादा साफ हो तो हक छीनना नहीं पड़ता, लिया जाता है। 18% रॉयल्टी की बहाली, अगले प्रोजेक्ट्स में सख्त शर्तें और स्थानीय पंचायतों को भी लाभ। आने वाले वर्षों में हिमाचल को वित्तीय मजबूती और न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की ओर यह डिसीजन लेकर जाएगा। प्रदेश की नदियां देश को रोशन कर रही हैं। अब वो समय है कि वो भी हिमाचल को समृद्ध करे। सरकार की यह पहल हिमाचल को आर्थिक रूप से, या यूं कहे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में ले जाने के लिए रोशनी की पहली किरण है। हमारी यही उम्मीद रहेगी कि यह लीगल जीत एक नजीर बने ताकि भविष्य में हिमाचल के संसाधनों का पूरा सम्मान और मूल्य मिले।
इसी के साथ मैं रचना गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।